शर्मा, आप देख रहे हैं SPL 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं यहां पर चुनावी माहौल से कर रहा हूं। जी हां, देश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि जिस तरह से असम और पश्चिम बंगाल यहां पर पहले चरण के जो मतदान है वो सुबह से शुरू हो चुके हैं। और अगर बात की जाए तो ये चुनावी माहौल धीरे धीरे अब और ज्यादा जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस चुनावी माहौल की बात करें तो इस चुनाव में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सबसे पहले आप ये जानिए कि चुनाव कहां कहां पर है। देखिए, पश्चिम बंगाल में, जैसा कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। उसके बाद असम में भी वोटिंग है। और अगर बात की जाए, केरल है, तमिलनाडु है, उसके बाद पुडुचेरी है। ये है चुनाव। और उसके बाद अगर बात की जाए, अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो ये पूरा चुनावी माहौल आपको मैंने बताया, चुनाव कहां कहां कैसे कैसे हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां मैंने अभी तक आपको बताई। और अब आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार इस चुनाव को लेकर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, यानी कि वो राजनीतिक पार्टियां किस तरह से ये चुनाव जीतने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही है। दरअसल अगर बात करें तो फिलहाल ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अहम है। बीजेपी ने बंगाल चुनाव में जहां अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो असम चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हालांकि अगर बात करें तो बंगाल जो पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है और उसके बाद की अगर बात की जाए, जो स्थितियां बन रही हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को टक्कर देना चाहती हैं। ये चुनाव दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हारना नहीं चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश का अगला जो विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कई राजनीतिक पार्टियों के लिए। उत्तर प्रदेश का जो अगला विधानसभा चुनाव है वो न सिर्फ उसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बल्कि अगर बात करें बहुत सारे ऐसे जो वोटर्स हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों की मैं बात करूं, जैसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शामिल होने वाली हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, या फिर अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। और उसके बाद की अगर बात की जाए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का कदम उठाने वाली हैं। यानी कि ये चुनाव तय करेंगे कि क्या जनता इस बार फिर से बीजेपी की तरफ जा रही है या फिर बीजेपी से नाता तोड़ रही है। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे आज बन चुके हैं। देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अगर बात की जाए तो वो मुद्दे हैं जैसे बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, और उसके अलावा की अगर मैं बात करूँ, उसके अलावा जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगार हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, शिक्षा को लेकर बेहतर कदम नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त देश के सामने हैं, देश की जनता देख भी रही है। और आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये मुद्दे बीजेपी के लिए अब की बार परेशानी का सबक खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा आंदोलन है किसान आंदोलन, और किसानों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि फिलहाल बीजेपी इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जो कोशिशें अभी तक की हैं और जिस तरह के नए नए काम किए हैं, इससे केवल जनता को परेशानी ही हुई है। नया कृषि बिल लेकर आया, कृषि बिल मोदी सरकार लेकर आई, किसान परेशान हुए, रोजगार युवाओं से छीना गया, बेरोजगार जो युवा लोग हैं वो परेशान हुए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, महंगाई को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, इससे आम जनता परेशान है। तो ये सारी चीजें हैं, आज देश की जनता की कमर टूट चुकी है, आज देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो आज माहौल बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव है, अब चुनाव में ये तय करेगी जनता कि क्या वो एक बार फिर से मोदी सरकार के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी, या फिर वो अपना नया फैसला लेगी, यानी कि बदलाव की तरफ जाएगी। और जनता पर ही ये निर्भर करता है। जनता के मत बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उनके जो वोटिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो जनता का फैसला तय करेगा, जनता जो अपना फैसला करेगी। आपको बता दूं कि जब जनता जो है वो अपने हिसाब से
वोट करेगी, जिस राजनीतिक पार्टी को वो चाहती है सत्ता में लाना उसे वोट करेगी। लेकिन क्या बदलाव होगा? सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि क्या जनता इस बार बदलाव करेगी? क्या जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वहां पर जनता बदलाव करेगी? क्या एक बार फिर से जनता जो है वो बीजेपी को दूर करते हुए अन्य राजनीतिक पार्टी की तरफ जाएगी? बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करूं मुद्दों की, तो मुद्दे मैंने आपको बता ही दिए कि क्या क्या मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा की अगर मैं बात करूं, फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं ये भी स्थितियां बता रही हैं कि किस तरह से आज जनता भी मोदी सरकार से कटती हुई नजर आ रही है, यानी कि अलग होती हुई नजर आ रही है। तो चुनावी माहौल है, चुनाव में जनता तय करेगी। जनता पर सारा कुछ छोड़ देना चाहिए कि आखिरकार क्या स्थितियां रहेंगी और क्या स्थितियां नहीं रहेंगी। वैसे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हैं बीजेपी की, वो बंगाल और असम की तरफ है। बंगाल में तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कितने कद्दावर नेताओं को बंगाल में चुनावी मैदान में उतारा। जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत सारे ऐसे नेताओं को उतारा गया। योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के स्टार प्रचारक, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल चुनाव पर लगा दी, यानी कि बंगाल चुनाव बीजेपी जीतना चाहती थी। और क्या बंगाल चुनाव बीजेपी जीत पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तो लगा दी, लेकिन क्या बंगाल के लोगों का मन बदल पाएगी? और क्या बीजेपी ने जो कुछ थोड़े बहुत ही वायदे किए हैं, केवल विकास की बात कही है, विकास तो फिलहाल दिखता नहीं कि क्या विकास किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल बहुत सारे वायदे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं और देखना ये होगा कि क्या ये वायदे बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होते हैं या नहीं। अगर वैसे स्थितियों की मैं बात करूं तो वैसी स्थितियां जो बन रही हैं, जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि फिलहाल तो माहौल अलग हो चुका है। फिलहाल जो माहौल है वो अलग होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। ये 8 चरण के चुनाव एक ऐसी परीक्षा है जो दोनों राजनीतिक पार्टी बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। और ये परीक्षा जिस भी राजनीतिक पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी पास करेगी उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। ममता बनर्जी दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने हालांकि अपने जो घोषणा पत्र जारी किया, ममता बनर्जी ने कई तरह से वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने कई तरह से वोटर्स को अपनी तरफ लाने की भी कोशिश की। तो बहुत सारी रणनीतियां ममता बनर्जी की तरफ से की गई। हालांकि मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। बीजेपी ने भी चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं, बहुत सारे जैसे नेताओं को उतारा है। तो ये तमाम तरह की जानकारियां मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि क्या स्थितियां फिलहाल बन रही हैं, किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन चुनाव में आखिरी फैसला जनता का होता है। जनता जनार्दन होती है और जनता ही तय करती है कि आखिरकार वो वोट किसे देना है और किसे वोट नहीं देना है। तो कुल मिलाकर स्थितियों को आप ये समझिए कि फिलहाल जनता ये तय करेगी कि आखिरकार चुनाव में जीत किसकी होगी। आपको बता दूं कि माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पश्चिम बंगाल, असम के अलावा की अगर बात करें, केरल है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है, यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ पर इन चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी की जीत होगी ये भी आगे देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बात करूँ पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बहुत सारे जो नतीजे सामने आए थे, बहुत सारे जो एग्जिट पोल सामने आए थे, वो ये बता रहे थे कि ममता बनर्जी की जीत होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में ममता की जीत होगी या फिर बीजेपी की। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।